जी हाँ, और देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक सियासी कहीं न कहीं प्रभुत्व पार्टियों के बीच में कि आखिर कौन मारेगा इस बार बाजी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी साल 2014 का करिश्मा रचने के लिए रणनीति बना रही है, तो वहीं सपा बसपा उपचुनावों का चमत्कार करने की जुगत में है, तो वहीं कांग्रेस तो फिलहाल वेंटिलेटर पर है। और बाकी बात करें छोटे दलों की, तो वो भी इस बार अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं राणा भैया और शिवपाल नई पार्टी बनाकर ताल ठोकने की तैयारी में है इस बार लोकसभा चुनाव में। लेकिन असल बात तो ये है कि आखिर किसके बीच है कड़ा मुकाबला। बीजेपी वर्सेस सपा और बसपा के बीच में इस बार चुनावी संग्राम दिलचस्प हो सकता है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का रास्ता सीधे नई दिल्ली जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता का जिस पार्टी ने दिल जीता वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता पर राज करेगा। और ऐसे में अब सभी दलों का फोकस यूपी पर है, और ऐसे में भले ही यूपी बिहार के लोगों को बाकी राज्यों से भगाया जाए, लेकिन सारे नेता जुटते यूपी में ही है, क्योंकि उन्हें यूपी के आवाम का वोट चाहिए। तो ऐसे में यूपी में इस वक्त बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन रही है अनुप्रिया पटेल, क्योंकि पार्टी जो है सीटों को लेकर अड़िग है। और कहीं ना कहीं एनडीए ने बिहार में तो महागठबंधन की स्थिति क्लियर कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हश्र होने वाला है, क्या होगा ये नहीं मालूम। लेकिन इसी बीच जुगत की तैयारी कर रहे हैं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, यानी बुआ बबुआ ताक में है कि अनुप्रिया से अगर नाता टूटेगा बीजेपी का तो वो कहीं उनके खेमे में ना जाए। इसी बीच राजभर को लेकर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूरी तरह से आश्वस्त है कि राजभर को अपने गठबंधन का हिस्सा बना सकते हैं। तो ऐसे में राजभर वैसे भी बहुत ज्यादा बेतुकी बयानबाजी करते हैं, तो क्या फायदा होगा राजभर का अगर साथ मिलता है बुआ बबुआ को। और अगर अनुप्रिया पटेल से एनडीए की नहीं बनी तो क्या बाकी अनुप्रिया पटेल सपा बसपा का दामन थामेगी। क्या होगा, क्या है उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात, क्या करेगी बीजेपी और सपा बसपा के जोड़ का तोड़ कैसे निकालेगी। और ऐसे में क्या स्थिति होगी पूर्वांचल में, और इसके अलावा क्या स्थिति हम देखेंगे अवध में। और इसके अलावा और भी बातों पर बात की जाएगी कि आखिर क्या बीजेपी और एनडीए यानी कि बीजेपी क्या ऐसी रणनीति लाती है उत्तर प्रदेश में कि जो उसका 73 सांसदों का रिकॉर्ड 2014 में बना था, हालांकि उपचुनाव में हार गई थी सीटें, तो क्या उस रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएगी। कितनी सीटें इस बार बीजेपी पा सकती है, जबकि मोदी लहर कहीं ना कहीं फीकी साबित हो रही है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इन सभी मुद्दों पर बारीकी से जानकारी देंगे एडिटोरियल हेड अरविंद मंसल साहब का बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम बहुत दिलचस्प हो रहा है। अनुप्रिया पटेल बीजेपी की नाक में दम कर रही हैं। बिल्कुल देखिए गायत्री, जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अनुप्रिया पटेल की हम बात कर रहे हैं कि वो बहुत सारे मुद्दों को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं। वो ये कहना चाहती हैं कि अमूमन जिलों पर जो तैनाती हो नौकरियों में, वो पिछड़ा वर्ग से भी कुछ लोग वहाँ पर होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं। उनकी जो नाराजगी है वो प्रदेश सरकार से भी है, हालांकि वो केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो केंद्र से भी खफा है कहीं ना कहीं। तो ये एक अलग तरह की बात है। लेकिन दूसरी बात, सीटों को लेकर भी बात चल रही है कि वो सीटें भी ज्यादा इस बार लड़ना चाहती हैं, कह रही हैं कि हमारी स्थिति बहुत बेहतर है और हमें ज्यादा सीटें आपको देना चाहिए लड़ने के लिए। हो सकता है कि अनबन का दौर जो चल रहा है वो नहीं बन पा रही हो बात। और इसी तरह से जो राजभर की आप बात करें, बिल्कुल उनसे भी बात नहीं बन पा रही। लगातार वो भी कटाक्ष कर रहे हैं राजद पर, और कि कैसे वो जुमलेबाजी की राजनीति कर रही है, कैसे वो लोगों को बरगलाने की राजनीति कर रही है, और जो काम की बात वो लोग कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। ये सब मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी में है बीजेपी। पूर्वांचल की बात करें तो वहां से अनुप्रिया पटेल और राजभर दोनों मुश्किलें पैदा कर सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर आप पूरे की तरह राजनीति की सियासत इस समय यूपी की देखें तो सपा और बसपा पहले की तरह कमजोर नहीं है, ताकतवर होकर उभरी है। ऐसे में बीजेपी के लिए एक झटके की बात ये हो सकती है। दूसरी बात आप बात करें कि जो उनके सहयोगी दल थे, अनुप्रिया पटेल की बात करें चाहे राजभर की बात करें, दोनों कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी जिस तरह 70-72 सीटें जीतकर एकदम से निकल कर सामने आई थी यूपी में, हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ इस बार वो ऐसा कुछ मैजिक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके सहयोगी दल कहीं ना कहीं उनसे खफा है। जी, सहयोगी दल खफा है। और ऐसे में अनुप्रिया पटेल की इस बार मांग है कि 7 सीटों से कम की बातों पे वो नहीं मारने वाली। और मैं आपको बता दूं कि 2017 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे तो अपना दल के 8 विधायक जो है वो पहुंचे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा। और ऐसे में अगर बात करूं मैं सांसदों की, तो उनके 2 सांसद हैं, 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था साल 2014 में अपना दल ने। लेकिन इस बार अपना दल को ये पता है कि पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, और ऐसे में ये हवा चल रही है कि पीएम मोदी बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अपना दल का जो है एक कहीं ना कहीं ताल ठोक रही कि इस बार हमें सीटें ज्यादा दीजिए। और वहीं जो अपना दल यानी कि अपना दल एस के जो प्रमुख हैं आशीष पटेल, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि रवैया बहुत बेहतर रखे सहयोगी दलों से बीजेपी, नहीं तो हम भी फैसला लेने से पीछे नहीं हट सकते हैं। यानी कि अनुप्रिया पटेल कोई भी फैसला ले सकती है। सर, गाजीपुर रैली में अनुप्रिया पटेल नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी रैली में हिस्सेदार नहीं बनूंगी, और राजभर का भी यही फैसला
फैसला है और अनुप्रिया पटेल का जिस तरह से वहां पर को दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि वो केंद्र सरकार में जो है मंत्री हैं, लेकिन फिर भी जो भी वहां पे कार्यक्रम होते हैं उसमें उनको नहीं बुलाया जाता है। कहीं ना कहीं उनको एक बेइज्जती के तौर पे उनको एक बेइज्जती फील हो रही है और शायद इसी वजह से उनकी नाराजगी है बीजेपी से। जाहिर सी बात है, सहयोगी दल आपके होते हैं, हालांकि आपका बहुमत है, लेकिन सहयोगी दल जिन्होंने आपको वक्त पे आपका साथ दिया, आपको आपके लिए सीटें छोड़ी हैं या आपको तमाम रैलियों में आपका सहयोग किया है, तो आपको अगर बहुमत मिलने पर उनका अपमान नहीं करना होगा, बल्कि साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि यही देख रहे थे कि अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया, लेकिन हाँ, उनका ये आरोप है कि बीजेपी ने किसी भी तहत उनको सम्मान नहीं दिया कहीं ना कहीं, और उनको एक तरीके से अलहदा छोड़ दिया। मंत्री बनाकर भी कहीं ना कहीं जो एक पोजीशन होती है, एक सम्मान होता है, हायरार्की होती है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक की गई है। तो उसको लेकर भी अनुप्रिया थोड़ा चिंतित है, परेशान है, और वो ये भी कहना चाहती है, सोचती होंगी मेरे ख्याल से, कि अब क्योंकि यूपी में बीजेपी की स्थिति पहले की तरह नहीं रही। अगर आप देखें हालिया जिस तरह 3-4 चुनाव नतीजे सामने आए, वो भी कहने का दर्शा रहा होगा कि बीजेपी की अब जो है सियासत जो यूपी में थी एक समय, वो शायद सिमटती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कैराना में हारे, आपने देखा कि फूलपुर में हारे, आपने देखा गोरखपुर में हारे, तो ये सब नतीजे कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अब बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई 2014 के में देखा जा रहा था। उस समय महत्वपूर्ण बात आपने शिवपाल और राजा भैया का जिक्र किया, ये भी कहीं ना कहीं सिरदर्द बन सकते हैं बीजेपी के लिए। अब ऐसे में क्या गणित बीजेपी को बैठाना चाहिए, क्या इन दलों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्या इन्हें मना पाएंगे, क्या इन जो सीटें मांग रहे हैं उन पर बीजेपी कंफर्टेबल हो जाएगी, ये बहुत सारे प्रश्न सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन हाँ, फिलहाल तो यही लग रहा है कि सहयोगी दलों की जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उनको बीजेपी को मानना ही पड़ेगा। वाकई सियासी दीवार कहीं ना कहीं दरक रही है इस बार बीजेपी को, गठबंधन दलों से भी इसकी रार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में सवाल अब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब आपका घर लुट रहा होगा, घर टूट रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है सेंधमारी करने के लिए भी लोग आ जाते हैं। और ऐसे में अब जो मौके पर चौका मारने की तैयारी में है अखिलेश यादव, क्योंकि उनकी नजर अनुप्रिया पटेल पर है, उनकी नजर अपना दल पर है, कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से दोनों की स्थिति, यानी कि एनडीए में उनकी स्थिति साफ हो अपना दल की, उसके बाद वो उनको अपने खेमे में लाकर रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नजर रात भर पे भी है। अगर उनकी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दूं, बात कही जा रही है कि 7 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। 2 से 3 सीटें जो हैं वो छोड़ी गई हैं, शायद वो कांग्रेस के लिए होगी, और 4 सीटें जो है रिजर्व रखी गई हैं। अब 4 सीटों में कहां से कौन सी सीटें रिजर्व रखी गई, इसकी अभी कोई बात जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, राजभर और अनुप्रिया पटेल दोनों ही नेताओं पर अखिलेश यादव की नजर है। राजभर तो शायद दरकिनार किए जा सकते हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में सर, अगर बीजेपी से बनती नहीं अनुप्रिया पटेल की, तो अखिलेश यादव के ऑफर को स्वीकार करेंगे अनुप्रिया पटेल? देखिए, बिल्कुल बड़ा साफ सा वो है, क्योंकि बीजेपी जो अनुप्रिया पटेल है वो भी ये देख रही है कि अब बीजेपी की मजबूत स्थिति उतनी नहीं है। ऐसे में सपा और बसपा जो गठबंधन हुआ है वो उभर कर सामने आ रहा है। अगर वो उनका साथ देती तो हो सकता है 3-4 सीटें उनके पाले में आ जाए, लेकिन वो किस तरह से आएंगी वो लगातार, जो हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि 35 सीटों पर लगभग दोनों की बात तय हो गई है। 1-2 सीटें कांग्रेस के लिए भी छोड़ी हैं, 2-4-5 रिजर्व भी रखी है। तो ऐसे में क्या राजभर और अनुप्रिया को लेकर जो गठबंधन की जो राजनीति है वो तय हो पाई है या हो पाएगी? क्योंकि क्या सपा बसपा मान पाएगी सपा की बात को, या सपा उनको लेकर जो सीटों को देने की बात करी कि अनुप्रिया उस पर कंफर्टेबल होंगी, क्या राजभर कंफर्टेबल होंगे? ये सब आरएलडी भी साथ में उनको लेकर उनका क्या दिमाग हो, यानी कि बहुत सारे मामले इसमें आ सकते हैं। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश के अगर ऐसा कुछ गणित बनता हुआ नजर आ रहा हो तो अखिलेश और माया भी छोड़ना नहीं चाहेंगे अनुप्रिया को। देखिए, आरएलडी का वर्चस्व 3 सीटों पर आरएलडी आएगी। आरएलडी का वर्चस्व पश्चिमांचल यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। वहां तो कैराना में उन्होंने साथ दिया, वहां पे उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को छोड़ा जाए, पूर्वांचल पर अगर फोकस किया जाए, पूर्वांचल में कहीं ना कहीं दबदबा है अनुप्रिया पटेल की पार्टी, अपना दल एस का। तो ऐसे में अगर अनुप्रिया पटेल से बात बनती है तो वो तो 7 सीटों की मांग कर रही है बीजेपी से। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टियां हैं, अगर देखा जाए एनडीए में सिर्फ 2 पार्टियां भी देखा जाए तो, अगर राजभर को हटा दिया जाए। लेकिन अगर यहाँ पर सपा बसपा के गठबंधन में देखा जाए, यहाँ पे बसपा और सपा सबसे ज्यादा लीडिंग में है, उसके बाद आरएलडी है। तो इसमें अनुप्रिया का अस्तित्व क्या रहेगा? बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ कि सीटों का बंटवारा बड़े सटीक तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि 7 सीटें अनुप्रिया बीजेपी से मांगने से मतलब अगर महागठबंधन में वो शामिल होती है, महागठबंधन की कहीं ना कहीं वो राजनीति में आती है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वो कंफर्टेबल है। दूसरी बात, क्या जो वो मांग कर रही थी एनडीए से, वो क्या महागठबंधन को देने को तैयार हो रहा है, यानी सपा और बसपा तैयार हो रही है? तो ये बहुत सारे सवाल अभी हैं। साथ में राजभर की आप उनको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लगभग ये माना जा रहा है कि 70-72 सीटों पर जो सपा और बसपा का गठबंधन सीटों को तय कर चुका है। तो ऐसे में अगर ये दोनों दल आते हैं साथ में शामिल होते हैं, तो किस तरह से सीटों का फिर बंटवारा होगा, या फिर एक नए समीकरण बनकर सामने आएंगे? तो ये बहुत सारे अभी मामले हैं जिसमें हो सकता है सपा बसपा बैठकर बात करें। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर बात ये हो रही है महत्वपूर्ण कि अनुप्रिया
अनुप्रिया अब लगातार मजबूत होती जा रही है पूर्वांचल में, और उनकी स्थिति उतनी अब दयनीय नहीं है जो हम पहले सोचते थे। 1-2 सीटें दे दी, क्योंकि लगातार वो बड़े दमखम के साथ बात करें कि मुझे 7 सीटें और चाहिए। सर सबसे बड़ी बात तो जी। ये है कि बस पोस्पा को भी हम दरकिनार पूर्वांचल में नहीं कर सकते हैं। अगर बिल्कुल। प्रतापगढ़ में सांसद अगर अपना दल का है तो वहाँ पे सेकंड नंबर पे हमेशा ही पोजीशन में रही है बसपा, तो बिल्कुल। उधर भी बसपा का अपना अच्छा खासा वर्चस्व है। तो ऐसे में अपना दल से अगर बात बनती भी है तो शायद मायावती से बात बिगड़ भी सकती है। हालांकि मायावती हो सकता है तालमेल बिठाने की कोशिश करे अनुप्रिया पटेल से, बिल्कुल, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है फिर। अनुप्रिया की तो मांग 7 जी, जी। सीटों की है, लेकिन अब माया अगर जाती है गठबंधन में तो ये बात हो सकती है। बिल्कुल, अगर एनडीए से गायत्री बात जी, बनती है तो कोई बात ही नहीं है देखिए फिर तो। गायत्री जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि बसपा सेकंड पोजीशन पे थी लास्ट टाइम। ऐसे में बसपा खुद चाहेगी कि वो सीट पे वोट चुनाव लड़े, लेकिन हाँ। हाँ, अगर अनुप्रिया साथ में आते हैं तो क्या फिर इसका समीकरण होंगे, किस तरह से बदला जाएगा, क्या बसपा अपने कदम पीछे खींचेगी, क्या अनुप्रिया को ये सीट दी जाएगी, तो बहुत सारे भी सेट होना बाकी है मामला। लेकिन हाँ, कुल मिला के बात ये हो रही है कि जिस तरह से छोटे दलों की अब जो मजबूती बनती जा रही है वो राजनीति में नई दिलचस्पी लेकर आ रही है। क्योंकि पहले हम बात कर रहे थे सीधा सीधा मुकाबला कि बहुत सारे राज्य, जैसे राजस्थान में हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन नहीं, वहां पर भी आप जाकर देखिए तो थर्ड फ्रंट बनता हुआ कहने का नजर आ रहा है। बेनीवाल भी हैं और भी कई नेता हैं, तो ये एक सरदर्द हो जाता है बड़ी पार्टियों के लिए, कैसे तालमेल बैठाया जाए, कैसे अपनी सीटें कम की जाए। और देखिए, जब स्थिति आपके विपरीत होती है तो आपको बहुत सारी बातें उनकी माननी भी पड़ती हैं। तो अब ये गठबंधन की जो गांठें हैं किस तरह से मजबूत होती हैं, खुल जाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब जो राजनीति में नए उफान आने शुरू हो गए, नए समीकरण बनना शुरू हो गए, नई गर्माहट आना शुरू हो गई है, तो देखने वाली बात ये गायत्री जी हुई कि क्या अनुप्रिया एनडीए में रहती हैं या फिर आ जाती हैं सपा जी बसपा वाकई गठबंधन में। अनुप्रिया एनडीए में रहती हैं या इस बार कुछ नया ही देखने को मिलता है उनके साथ ही, मतलब गठबंधन तो रहता है लेकिन साथ ही शायद बदल जाएंगे इस बार, ऐसी भी संभावनाएं पूरी बन रही हैं। अब एनडीए कैसे इस समस्या का हल निकालती है तो फिलहाल चाणक्य अमित शाह ही जाने, लेकिन अनुप्रिया अपनी बात पे बिल्कुल अडिग है कि उन्हें इतनी सीटें चाहिए तो सीटें चाहिए। वहीं आशीष पटेल का बयान साफ साफ चेतावनी दे रहा है बीजेपी को कि अगर आपका रवैया सही नहीं रहा तो हम आपसे अलग भी हो सकते हैं, और अखिलेश की इसी पर नजर है कि तुम अलग हो और फिर हम तुमको अपनी पार्टी में अपने गठबंधन में खींच लेंगे। अब ऐसे में अनुप्रिया क्या सोच रही हैं, जाएंगी एनडीए में, एनडीए का अगर साथ छूटता है तो जाएंगी मायावती के साथ और अखिलेश ये पता नहीं। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर पूर्वांचल की राजनीति बहुत दिलचस्प हो रही है। महासंग्राम पूर्वांचल में भी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल गढ़ में भी महासंग्राम इसलिए दिलचस्प है क्योंकि 80 सीटों में से 28 सीटें पूर्वांचल से ही आती हैं, और इसको कट्टर हिंदूवाद का भी एक एरिया कहा जाता है जहां पे बीजेपी की नजर है। क्योंकि अगर 2014 का अगर सियासी समीकरण देखेंगे तो पूर्वांचल में बीजेपी ने सबसे बेहतर पैठ बनाई थी, जो उसको कहीं ना कहीं 2017 में जिताने में भी कामयाब हुई यूपी विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में बीजेपी बिल्कुल भी दाव नहीं लगाएगी पूर्वांचल को किसी भी कीमत पर। ऐसे में शायद अनुप्रिया पटेल को वो एनडीए से बाहर नहीं जाने देगी। अब देखना होगा आखिर बीच का रास्ता क्या तलाशते हैं अमित शाह। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई उत्तर प्रदेश में, नजरें सबकी हैं क्योंकि हर किसी को ये लग रहा है कि इस बार बहुत दिलचस्प महासंग्राम होने वाला है। देखना होगा उत्तर प्रदेश में क्या गणित दोहराई जाती है 2014 की, या इस बार कुछ और गणित बनती हुई नजर आती है। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। शुक्रिया अमन सर, नमस्कार दर्शकों।